We were doing indifference curve and consumers equilibrium through indifference curve. तो हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था. इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which yields equal satisfaction to the consumer. This is indifference curve. Second is budget line. Budget line is combination of two goods which can be purchased by a consumer within the given level of income. तो जब हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात की तो उस इंडिफरेंस कर्व पे वी टॉक अबाउट सेटिस्फैक्शन. हमने सेटिस्फैक्शन की बात की. जब हमने बजट लाइन की बात की तो हमने इनकम लेवल की बात की, है ना? ओके. अब हम तीसरी बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की. आई डोंट थिंक दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू. आप लोगों ने ये टर्म सुनी हुई है पहले? क्या मतलब समझा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का? जहाँ पे कंज्यूमर को हायर सेटिस्फेक्शन मिलता है कंपैरिजन. ओके, बताओ क्या सुना था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में? नॉट हायर सेटिस्फैक्शन. एक पॉइंट पे आके कंज्यूम करना रहता है. हमने कहा इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है. और उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एट गिवन लेवल ऑफ इनकम. एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूमर का स्टेट ऑफ रेस्ट है. कंज्यूमर डू नॉट वांट टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. ठीक है, वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन था. ओके. उसके लिए अब इंडिफरेंस कर्व में जब हम करते हैं तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एजम्पशंस थी वो एजम्पशन यहाँ पर भी सेम ही रहेंगी. क्या एजम्पशंस पढ़ी हैं हमने? रेशनल कंज्यूमर, गुड. बट नेक्स्ट और क्या एजम्पशंस थी? गुड, नो चेंज in price, no time gap, and no change in quality. no change in quality, no change in income. उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम इज कांस्टेंट. ठीक है. तो ये सब हमारा है assumptions. तो what are the assumptions of consumer's equilibrium? Rational consumer and there is no change in price, quality, quantity, income. कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर हम consumer's equilibrium की कंडीशन क्या कहते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व is equal to slope of budget line. स्लोप का मतलब जो भी उस कर्व की शेप है, what is the cause, what is the reason behind that shape. नोट डाउन कर लेना आराम से, पहले समझने पे कॉन्सेंट्रेट कर लो. ठीक है. तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? MRS XY. और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? रेशियो बिटवीन प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये हमारी कंडीशन है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हमारी सेकेंड कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू
बजट लाइन। ठीक है, मतलब अगर ये हमारी बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है, तो दिस इज द OX1 Y1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बजट लाइन, ये गुड X, ये गुड Y। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होता कि ये बजट लाइन होती और ये इंडिफरेंस कर्व होता, तो वो टेंजेंट नहीं है ना, उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, ओनली देन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ इंडिफरेंस कर्व का? अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसका? MCQ में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हम कंडीशन क्या करेंगे? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। ये तो हमारा आ गया MCQs में। फिर 3 मार्क्स में पूछा कि 3 मार्क्स एजम्पशन पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, MCQs में एजम्पशंस भी पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स में पूछा डिफाइन इंडिफरेंस कर्व या डिफाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड स्टेट एजम्पशंस। तो आपने लिख दिया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रेस्ट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच द कंडीशन इज दिस। मांगी नहीं लेकिन देनी है हमें, और एजम्पशंस लिख दोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, आपसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही पूछा जाएगा। तो चाहे अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जैसे ही आ गया ना, वैसे ही कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी है, जैसे कि डेफिनेशन लिखनी है, एजम्पशन लिखनी है और डायग्राम देना है, कंडीशंस लिखनी है। 4 नंबर का है तब भी और 6 मार्क का है तब भी। 4 मार्क्स में भी आपने डेफिनेशन, एजम्पशन, कंडीशन, डायग्राम और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी ही देनी है। ये नहीं कि 4 मार्क का तो हमने कम लिखा, 6 मार्क में भी देनी ही देनी है। बट द डिफरेंस इज 6 मार्क्स में हम थोड़ा और एलेबोरेट कर देंगे, जबकि 4 मार्क में हम थोड़ा कम एलोबरेट कर देंगे। दैट इज द डिफरेंस। बाकी हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 3 में आए, 4 में आए, 6 में आए, कितने में भी आ जाए, आंसर विल बी द सेम। वहाँ पे वर्ड लिमिट का बात नहीं होती, आपको लिखना ही लिखना पड़ता है, मिनिमम है वो। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पूछा जा सकता है। 1 कमोडिटी केस में पूछेंगे तो हमेशा यूटिलिटी ही है। 2 कमोडिटी केस में पूछेंगे तो इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है, दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। तो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कंप्लीट हो गया। इंडिफरेंस कर्व वाले चैप्टर में यही कंडीशन, इतना ही था। इसमें कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि जैसे ये बजट लाइन है, ठीक है, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। अगर बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो हमारा इंडिफरेंस कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि व्हाट इज द केस या व्हेन विल बी द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट केवल तभी होगा जब बजट लाइन में शिफ्ट आएगा, इनकम लेवल में या प्राइसेस ऑफ अनदर कमोडिटीज में चेंज आएगा। अगर आपका बजट लाइन इस तरह से शिफ्ट हो रहा है कि ये है और फिर यहाँ आ गया, तो पहले ये था और फिर ये हो गया। ठीक है, तो अगर ये आता है कि कब ऐसा होता है कि हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, तो ओनली व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स। इंडिफरेंस कर्व के शिफ्ट होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में शिफ्ट होने जैसी कोई ऑप्शन नहीं होती है। जैसे कि मान लो तुम्हारा ये बजट लाइन है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक ये है और एक ये है। तो IC2 क्योंकि
टेंजेंट है तो वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन IC3 पे इक्विलिब्रियम बिल्कुल नहीं आ सकता। यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें IC3 पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है, इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। ओनली देन इक्विलिब्रियम कुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन IC3। मैंने कहा कि इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम एट IC3 तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा बताओ? बजट लाइन शिफ्ट करनी पड़ेगी। जब बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी, हाँ, तब पीछे कुछ नहीं आ रहा, आगे जा रहा है। जब बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? सो इंडिफरेंस कर्व इज ओवर नाउ। अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका असाइनमेंट कर लेंगे, बाकी ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।